तो प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग चैप्टर 5 आई हैड ए डॉग, मेरे पास एक सफ़ेद कबूतर था, इसके बारे में चलिए इस कविता को पढ़ते हैं, इस पोएम को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे वार्मर में कहा जाता है, हैव यू सीन ए बर्ड इन ए केज, क्या आपने एक केज मतलब होता है पिंजड़ा, क्या आपने हैव यू सीन ए बर्ड इन ए केज, क्या आपने केज मतलब पिंजड़ा में कभी बर्ड्स को देखा है? तो आप क्या जवाब दीजिएगा? यस, आई हैव सीन ए बर्ड इन ए केज, आई हैव सीन ए बर्ड इन ए केज, मैं चिड़िया को देखा हूँ पिंजड़ा में। हाउ डज इट फील देयर, बोल रहा है वह जो इट चिड़िया के लिए आया है वह कैसा फील करता है वहाँ पे। तो बोलना कि तो आपको ये लिखना है कि बर्ड फील बाउंडेड, है ना, बर्ड बंधा हुआ फील करता है। बर्ड्स डज नॉट फील वेल इन द केज, बर्ड फीलिंग इज नॉट गुड इन द केज, है ना। अगला है नॉट गुड फीलिंग फॉर द बर्ड इन द केज, है ना, अच्छा नहीं फील करता है। अगला, वुड यू लाइक टू सट इन ए रूम फॉर एवर, क्या आप किसी रूम में हमेशा के लिए फॉर एवर के लिए बंद होना चाहोगे? नो, बिकॉज आई लाइक फ्रीडम, है ना। तो उसी तरह चिड़िया भी क्या चाहती है कि उसे भी एक केज में नहीं रखा जाए। बर्ड्स ऑल्सो लाइक फ्रीडम, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। तो यही है कि आई लाइक फ्रीडम, सो आई वुड नॉट लाइक टू बी सट इन ए रूम फॉर एवर। तो इस सबका आंसर हो गया। अगला है, आई हैड ए डॉग, मेरे पास एक सफ़ेद कबूतर था। एंड द स्वीट डॉग डाइड, और वो प्यारा कबूतर मर गया। क्या हो गया? मर गया। एंड आई हैव थॉट इट डाइड ऑफ ग्रीविंग, आई हैव थॉट, मैं सोचा हूँ कि इट डाइड ऑफ, वह मर गया है, डाइड के बाद ऑफ आया, वह मर चुका है, वह मर गया है, वह मरा है ग्रीविंग से, पेन से। इट डाइड ऑफ ग्रीविंग, वह मरा ग्रीविंग, दर्द से मरा। कैसे मरा? दर्द से मरा। फिर बोलते हैं, ओह व्हाट इट कुड ग्रीव फॉर, इट चिड़िया के लिए आया है कि इसे किस बात का दुख था, है ना, इसे किस बात का दुख हो सकता था। कुड का प्रयोग सकता था के सेंस में हुआ है, तो व्हाट इट कुड ग्रीव फॉर, उसे किस बात का दर्द हो सकता था। इट्स फील वेयर टायर्ड, इट्स फीट्स वेयर टाइडेड, उसका फीट जो है, फीट मतलब होता है पाँव, उसका पैर जो दोनों पैर था वे टाइडेड, वो बंधा हुआ था। किससे? विथ ए सिल्कन थ्रेड ऑफ माई ओन हैंड्स वीविंग, जो मैं अपने हाथ से अपने कपड़े में बुना था, उस थ्रेड से उसका पाँव बंध गया था, वो थ्रेड उसमें फंस गया था। अगला है, स्वीट लिटिल फीट, ओह लिटिल फीट यहाँ कबूतर के लिए आया है, कबूतर के लिए ये वर्ड आया लिटिल फीट। तो प्यारी छोटी पाँव वाली, है ना, छोटी पाँव वाली प्यारा कबूतर, व्हाई शुड यू डाई, तुम्हें क्यों मरना चाहिए, तुम क्यों मर गई, है ना, तुम क्यों मर गई। यहाँ गई के सेंस में है, व्हाई शुड यू डाई, तुम्हें क्यों, तुम यहाँ शुड मतलब होता है चाहिए, लेकिन क्या है कि इसे हम अलग सेंस में यहाँ दुख व्यक्त करने के लिए शुड का प्रयोग किया है। व्हाई शुड यू डाई, तुम क्यों मर गई। अगला है, व्हाई शुड यू लीव मी, मुझे क्यों छोड़ गई, फिर दुख व्यक्त हो रहा है तो शुड का प्रयोग हुआ है। व्हाई शुड यू लीव मी, तुम मुझे क्यों छोड़ गई। स्वीट बर्ड, प्यारी चिड़िया, व्हाई, क्यों, यू लिव्ड एलोन इन द फॉरेस्ट ट्री, तुम जो है अकेले रहती थी, फॉरेस्ट ट्री में रहा करती थी, लिव्ड V2 के रूप में है। यू लिव्ड एलोन, तुम अकेले रही, एलोन मतलब अकेले, लिव्ड मतलब रही, है ना, अकेले रही, कहाँ पे? इन द फॉरेस्ट ट्री में अकेले रहती थी। कहाँ रहती थी? फॉरेस्ट में अकेले रहती थी, है ना। यहाँ यू लिव्ड एलोन इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में तुम अकेले थी। कहाँ थी? अकेले रहती थी जंगल में। व्हाई प्रीटी थिंग, फिर प्रीटी थिंग कबूतर के लिए आया है, क्यों प्यारी चीज, क्यों प्यारी कबूतर। वुड यू नॉट लिव विथ मी, क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकी। वुड यू सकी के सेंस में, क्या तुम, यहाँ कल ये किया जा रहा है, क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकी। आई किस्ड यू ऑफ्टन, ऑफ्ट मतलब ऑफ्टन, मैं तुम्हें हमेशा प्रायः किस किया। एंड गेव यू वाइट पीज, और तुम्हें सादा मटर भी खिलाया। व्हाई नॉट लिव स्वीटली, उसके बावजूद भी तुम क्यों नहीं रही स्वीटली मतलब प्रेम से मेरे पास क्यों नहीं रही, खुशी क्यों नहीं रही। एज द ग्रीन ट्री, जैसे तुम हरे पेड़ों में रहती थी, एज इन द ग्रीन ट्री, जैसे कि हरे पेड़ों में तुम स्वीटली रहती थी, वैसे मेरे पास क्यों नहीं रही। तो जॉन किट्स के द्वारा रचित यह पोएम है। तो बच्चों, ये इसमें ये कविता का समरी ये है कि डॉग वांट्स टू लिव इन ग्रीन फॉरेस्ट, डज नॉट वांट टू लिव इन द केज, he wants the dog wants freedom, dog wants freedom, dog आज़ादी चाहता है। dog does not want to shut inside one cage, does not want to, है ना, shut in a cage, है ना, एक केज में वो रहना नहीं चाहता है ना। तो यहाँ पे प्रीटी थिंग्स, लिटिल, स्वीट लिटिल, ये सब लिटिल फीट, ये सब कबूतर के लिए संबोधित करने के लिए वर्ड आया है। तो ये है कि एक बार हम लोग इसको फिर से पढ़ते हैं। आई हैड ए डॉग एज स्वीट डॉग डाइड, आई थॉट इट डाइड ऑफ ग्रीविंग, यह कैसे मरा? तो दर्द से मरा, मुझे ऐसा लगता है। अगला है, ओह व्हाट इट कुड ग्रीव फॉर, इसे किस चीज़ का दर्द हो सकता है। इट्स फीट वेयर टाइडेड, उसका पैर क्या था? बंधा हुआ था। विथ सिल्कन थ्रेड, क्या चीज़ से? सिल्कन थ्रेड से, रेशम के धागों से, है ना। ऑफ माई आउन वीविंग्स, मेरे अपने आउन मतलब अपने हैंड्स वीविंग, अपने हाथ से बुना हुआ चीज़ से। ओह लिटिल स्वीट, बोलता लिटिल स्वीट लिटिल फीट, प्यारी छोटी चिड़िया। व्हाई शुड यू डाई, तुम क्यों मर गई।
फिर है व्हाई शुड यू लिव मी, तो मुझे क्यों छोड़ गई स्वीट बर्ड, प्यारी चिड़िया, व्हाई क्यों, यू लिव्ड एलोन इन द फॉरेस्ट, तुम अकेला रहा करती थी जंगलों में, व्हाई प्रीटी थिंग, क्यों प्यारी चीज, वुड यू नॉट लिव विथ मी, क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकी। फिर बोलता है आई किस यू ऑफ 10, मैं तुम्हें प्रायः प्यार किया, किस किया तुमको, गिव यू व्हाइट पीस, तुम्हें मटर भी खिलाया, व्हाई नॉट लिव स्वीटली, फिर भी क्यों नहीं तुम स्वीटली रही, एज इन द ग्रीन ट्री, जैसे ग्रीन ट्री में रहती थी। तो इसका ये था ये सारा चीज़ बच्चों, इसका अर्थ ऐसे था। तो चलिए इसका हार्ड वर्ड देखते हैं। ग्रीविंग मतलब होता है शोक, है ना, फीलिंग सेड, वेविंग मतलब होता है बुनना, है ना, मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम थ्रेड, एलोन मतलब होता है अकेला, ऑफ मतलब होता है ऑफ्टन या मेनी टाइम अक्सर, व्हाइट पीच मतलब सफ़ेद मटर। तो ये चैप्टर हम लोग का खत्म होता है। इस तरह अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। कैसा लगा बच्चों, कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।